प्राइम मिनिस्टर बात करूं, चीफ मिनिस्टर पर हम आएंगे, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर बात करूं तो मोदी जी की कुंडली के अंतर्गत 5 राजयोग हैं और 5 राजयोग जिसके अंदर होते हैं उसको सत्ता से उतारना किसी के बस की बात 3 बार और नहीं प्रधानमंत्री होती है। बनेंगे। मैं ये चैलेंज करके कह सकता हूं, मैं यहां बैठकर चैलेंज करके कह सकता हूं कि यदि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने आप को लेकर के जाना चाहेंगे तो किसी की पार्टी की ताकत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को हटाते। एक बात और चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं एक बार मैं पत्रकारों का आकलन ले रही हूँ, एक बार चंद्र प्रकाश जी और प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। मुझे जरा ये बताइए, तो ज्योतिष गणित है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है चंद्र प्रकाश जी, उसमें चेहरे वो कौन से हैं जिनकी रोशनी के आगे बाकी सब फीके हो रहे हैं? देखिए, अपने आप में ये बड़े नेता हैं जिन सबकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई नरेंद्र मोदी के आगे इस वक्त कोई नहीं टिकता है, या फिर अखिलेश यादव वो दम रखते हैं कि वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाएं? देखिए, कुछ चीजें राइटिंग ऑन द वॉल है, बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। हमें उसके लिए लड़ने और बहस करने या फिर यहाँ तक कि कुंडलियां देखने की भी आवश्यकता नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इस समय देश की जनता का नेता कौन है और देश का भविष्य का नेता कौन है, वो भी दिखाई देता है। हाँ ठीक है, एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है, अच्छा विपक्ष होना चाहिए, अच्छे विपक्ष तैयार हो रहे हैं, उनके भी ग्रह गोचर ठीक हों, अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ये है कि हमें एक समझना होगा कि ये देश की कुंडली इस समय ऐसी है, हमारा राष्ट्र जिस तरीके से विकास कर रहा है, दिवाली त्योहार है अंधेरे के जाने और प्रकाश के आने का, वो अंधेरा छट रहा है जो 70 साल स्वतंत्रता के बाद जो हमारा जिस उजाले का इंतजार था इस देश को, इस देश पे जो अंग्रेजों की विरासत जो थोपी गई थी गांधी परिवार के रूप में, और जिस तरीके से हिंदुओं को एक पीछे पूरे एक धर्म को इन्होंने पीछे किया, एक दबाया, पददलित किया, धर्म की सारी सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाया, वो काल अब जा रहा है। उसका उत्थान कल हमने अभी अयोध्या में देखा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो गांधी युग, मतलब जब गांधी इस सत्ता के शीर्ष पर थे, वो वाला युग अब बीत चुका है, वो वापस नहीं आने वाला है? संभावना नहीं, जनता संभावना नहीं है। प्रेम कुमार जी, उसके लिए ग्रहों को कुछ नहीं करना है। अब देखिए, मैं राहुल गांधी की कुंडली पे आती हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जरूरत ही नहीं है, अब सत्ता के शीर्ष पर एक और गांधी नहीं आएगा, वो ये कह रहे हैं। आपका आंकलन क्या है? नहीं, सबसे पहले मैं जो आप कह रहे हैं ना सियासत का सितारा, तो सितारा जो है ना उसकी रोशनी खुद की नहीं किसी और जगह से रोशनी आती है, और वो है लोकतंत्र में जनता। ठीक है, जनता जो है वही रोशनी देती है, वही सितारा बनाती है किसी को। और उसके बाद हम देखें तो लोकतंत्र में सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, भाई राष्ट्रपति या पूरे मुख्यमंत्री जो देश भर में है वो सब में राजयोग है, तब वो मुख्यमंत्री है, तब वो प्रधानमंत्री है, तब वो राष्ट्रपति है, इवन सेना प्रमुख, इवन जुडिशियरी के प्रमुख, ये सब जो हैं वो सब राजयोग वाले पद हैं। लेकिन हमारी डिफरेंसेस होते हैं, राजयोग में डिफरेंसेस होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं, वो कोई ज्योतिष थोड़ी है आचार्य जी, वो तो अपने आंकलन की बात कर रहे हैं बतौर पत्रकार। यहाँ भी खड़े हैं प्रेम कुमार जी, तो आपके कुंडली के अंतर्गत राजयोग है, आपकी जगह खड़े होने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन कितने राजयोग हैं? अब ये देखिए, ये देखिए, अब इसका मतलब तो ये है कि राजयोग भी किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, कितने प्रकार के होते हैं। जिस कुंडली में एक राजयोग माना विद्यमान है, लिखा गया है अड़चन और अधिपति राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत उभय अन्नन संदिष्टो जात सचेदी राज्य भाग। यदि पंचमेश का और नौमेश का आपस में संयोग बनता है तो व्यक्ति मुख्यमंत्री तक की पोजीशन तक सिर्फ जा सकता है, ये नियम है ज्योतिष का। यदि नौमेश दसमेश और पंचमेश इन्वॉल्व हो जाते हैं, नौमेश दसमेश पंचमेश और लग्नेश अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो D1 में हो, D9, D10 में हो, तो प्रधानमंत्री तक की पोजीशन के अंतर्गत जा सकता है। आप अखिलेश यादव की कुंडली में अगर उठाकर ये दिखा दीजिए, राहुल गांधी की कुंडली में उठाकर दिखा दीजिए, मान जाऊंगा कि ठीक है। मैं अब एक बार प्रेम जी कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा हूं आप थोड़ा द्रौपदी मुर्मू जी का भी देख लीजिएगा कुंडली, अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रपति है। मैं उससे आगे कहता हूं, देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है, तो स्थापित सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी सितारा हैं और जनता की रोशनी ने उनको सितारा बनाया है। और पर यह भी सच है कि जो उनकी पॉपुलैरिटी 2014 में थी उसमें लगातार कमी आई है, उनके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस में, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में लगातार कमी आई है। देश में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, अब टीवी चैनल सर्वे कराने में डरने लगे हैं। ये सारी स्थितियां भी हैं। आप अपना आंकलन बता दीजिए। मैं अपना सबसे पॉपुलर कौन है इस वक्त? तो इस वक्त आप करा लीजिए ना, राहुल
गांधी और नरेंद्र मोदी में किसी चैनल की हिम्मत नहीं हो रही है पॉपुलर। छोड़ दीजिए, करा लीजिए, पता चल जाएगा। आप अपने सर्वे यही करा लो, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, सर्वे चलिए नहीं कराया किसी ने, लेकिन आप अपना आंकलन बता दीजिए। आपका मानना है राहुल गांधी इज मोर पॉपुलर देन नरेंद्र मोदी? मैं सबके आधार पर बोलूंगा, मैं तो सर्वे नहीं करा रहा, अजय जी भी कह रहे हैं उसी आधार पर कहूंगा कि लगातार नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कमी आई है। ये भी ज्योतिषी देख रहे हो, लेकिन क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्यों कमी आई है, उसका भी योग थोड़ा बताइए ना। और आज की तारीख में राहुल गांधी का जिस तरीके से बढ़ा है भाई, समर्थन भी बढ़ा है, उनकी पार्टी का वोट भी बढ़ा है, उनके प्रति समर्थन बढ़ा है, तो उसका भी तो आप ज्योतिषी। ठीक है, ठीक है। अब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भेज दी जाती है। राहुल गांधी के बाबा जी की कुंडली, बाबा की कुंडली देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की भी बात करनी है मुझे। कोई चिंता आपकी बहस यहाँ होगी ना। बाबा की कुंडली, राहुल अजय जी, आज आप उनके साथ नहीं बहस कर रहे हैं। राहुल जी की कुंडली मेरे समक्ष है। तुला लग्न की जन्मपत्री है, शायद किसी के पास हो ना हो, लेकिन तुला लग्न की जन्मपत्री से विचित्र विडंबना है कि चीजें हाथ से आती आती निकलेंगी। मैं उनकी पर्सनैलिटी को नहीं कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त है, सब कुछ है और बिल्कुल, लेकिन उनके साथ न्याय होने वाला है नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। राहु की महादशा की बात कर रहे थे, वो 25 में खत्म होने वाली है, बृहस्पति की महादशा शुरू होने वाली है और उसके बाद उनके अंतर्घात, उनके अंदर वाले लोग जो है ना, वही उनके लिए बहुत मुसीबत उत्पन्न करने वाले योग बनाने वाले हैं। लेकिन परिवर्तन होने वाला है, वो वरिष्ठतम अपने लेवल को प्राप्त करने के योग बनाने वाले आने वाले 16 साल में। लेकिन मैं आपको यहां बताऊं कि 2028 के आसपास, 28 से लेकर 30 के बीच में जो वो सपना लेके चल रहे हैं, उसमें भयानक जितना विश्वासघात उनके स्वयं के साथ होने वाला है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बृहस्पति में उस वक्त, महाराज अभी आप उनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे, उस वक्त बृहस्पति में शनि का अंतर चलेगा और बृहस्पति में शनि का अंतर जब चलेगा, उस वक्त देश के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे होंगे और वो स्थिति ऐसी होगी कि उनके साथ भयंकर धोखा होने का योग बनेगा। ये स्थिति साफ साफ समझ ले। बृहस्पति की महादशा बिल्कुल है, बढ़िया है बृहस्पति की, लेकिन बृहस्पति में शनि का अंतर आएगा 2.5 साल के लिए और वो उनके लिए बहुत बुरा समय में जाएगा। एक प्रश्न, और वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना पूछना चाहता हूं। मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की हार किसी महिला से होगी, इसके बारे में थोड़ा सा महिला अभी तक कोई ऐसी कोई महिला बताइए। कौन महिला? कोई भी महिला आप ले आए तो महिला को फिर देख लेंगे। राहुल जी का इशारा प्रियंका जी की बात मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ कि हार जीत की बात नहीं है, हम आज रोशनी फैलाने की बात कर रहे हैं। आज दीपावली का त्योहार है, आज दीपावली है, तो इसीलिए आप बात ही नहीं है। आपने मुझसे गणना की बात करी, मैंने एक मिनट पंडित जी, आपने मुझसे गणना की बात करी, मैंने ज्योतिष की गणना प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष रखी, दशा भी बताई, अंतर दशा भी बताई, कोई चल रही है। मैं सियासी डिस्कशन पर जा रही हूं। एक मिनट, एक चौपाई है रामायण की, ठीक है, बोलिए। जो लोग नरेंद्र मोदी को परास्त करना चाहते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ, श्री रामचरितमानस की चौपाई है, जनरली उसको बहुत फाड़ा गया, जलाया गया, वो आप लोगों का अपना विषय है, राजनीति में आप लोग ऐसा करते रहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि सपने हो ही भिखारी नृप, रंग कुनाकपति होय और जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोय। जिस प्रकार आप सोते हुए एक स्वप्न देखते हैं कि मैं राजा हो गया, सपने में भिखारी राजा होने का स्वप्न देखे और वो उस प्रकार वो पूरी प्लानिंग कर ले, राज सिंहासन पर बैठ जाए। नरेंद्र मोदी जी जब तक स्वयं को इस देश की सत्ता पर रखना चाहते हैं, तब तक सत्ता पर काबिज होना उसी प्रकार के स्वप्नवत निद्रा में स्वप्न देखने जैसा है और कोई परिस्थिति ठीक है। मैं अब सियासी डिस्कशन पर आ रही हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि भाई कोई विश्वासघात हो सकता है, अब ये सब मैं कह रही हूँ ये ज्योतिष गणना है, लेकिन एक बात प्रेम जी ने कही कि इस वक्त देश का सबसे पॉपुलर लीडर राहुल गांधी है। शिवम जी वहां खड़े हुए हैं, मुझे जरा बताइए, धर्मेंद्र जी खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव नहीं है सबसे पॉपुलर लीडर? मैंने आपसे क्या कहा कि सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक है, और किसका क्या एजेंडा है वो सबको पता है, कैसा ज्योतिष है क्या ज्योतिष है। हानि लाभ बीच में, अगर शिवम जी बीच में बोलेंगे तो शिवम बीच में बोलने दीजिए ना, गुस्सा मत। अरे नहीं भाई, नहीं, दिवाली पे नाराज नहीं होते, दिवाली पे नाराज नहीं, और वो सही बात है, आप उनके बीच में एजेंडा ना चला जो लिख के लाते हैं। अच्छा लीजिए, मिठाई खाइए, जो लिख के लाते हैं आईटी। अच्छा लीजिए, मिठाई खिला,
पब्लिक। अगर आप तीनों ने एजेंडा बना लिया डिस्टर्ब करना तो सिर्फ अपनी बात मिठाई खाइए और मीठा 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 खाइए। मैंने कहा था हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ठीक है, ये सब ये रामायण की चौपाई है, ठीक है। और भगवान श्री राम ने जब श्रीलंका पर युद्ध किया था, रावण के पेट में चाहे अमृत था या कुछ था, जब तीर लगा था, एक तीर तो अयोध्या में लगा था, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले 24 में जब तीर लगा था तो सारा नाभि का अमृत काम नहीं आया था। तो अपने अपने विचार हैं। और देखिए एक एजेंडा लिख के आईटी सेल से आचार्यों के, कुछ आचार्य रावण के खेमे, अच्छा हम आचार्य पे नहीं, आप शिवम जी पर तीर चलाइए भाई, आचार्य राम के खेमे के थे। मैंने शिवम जी को इसीलिए खड़ा किया कि तीर आप वहां चलाएं। महात्मा गांधी के देश में राम के खेमे के लोग हैं, भगवान श्री राम के साथ हैं, वो जीत के आए थे तो दिवाली मना रहे हैं। हम रावण के ना प्रचारक है ना रावण के साथ। ये बताइए युद्ध में अखिलेश जी साथ हैं कि नहीं? क्योंकि धर्मेंद्र जी से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र में गणित बैठ नहीं रहा, महाराष्ट्र वाला गणित जो है। महाभारत आपके प्रोग्राम का नाम है, और महाभारत में देखा था कि 5 पांडव थे और 101 कौरव थे, ठीक है, फिर भी पांडवों की सत्य की जीत हुई थी। तो असत्य पर सत्य की जीत होती है, प्रोपोगंडे की जीत ना होगी। अब मुझे ये बता दीजिए, प्रोपोगंडा चलाइए। मैं एक बार योगी आदित्यनाथ पर चर्चा करना चाह रही हूँ, जो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आने वाले भावी प्राइम मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, जल्दी से उनका आंकड़े बताइए क्योंकि उस पर सियासी गणित में धर्मेंद्र जी बड़ी विडंबना है। देखिए जब भी मैं शायद बात करता हूँ, यही ज्योतिष की अपनी एक खूबसूरती है कि एक तो राहुल अखिलेश यादव की भी शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है और योगी जी का भी अप्रैल के बाद शुक्र में शुक्र का अंतर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अब सोचिए अभी तक अप्रैल तक जो योगी जी का था उसमें केतु की दशा के कारण शायद जो रिजल्ट वो यूपी में प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन क्योंकि सत्ता का जो स्वामी शुक्र है योगी जी की कुंडली में, उसकी दशा और अंतर्दशा होने के कारण मेरी दृष्टि से योगी जी दोबारा अपने पद पर काबिज होंगे।